हेलो स्टूडेंट्स, कदम स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता कदम। स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 6 का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 5 डेसिमल फ्रैक्शंस। ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आपको फ्रैक्शन क्या होता है ये तो पता चला। अब हम देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस और उसमें ये टॉपिक देखेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शंस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जो डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से की जाती है ये हमें आज देखना है। जो डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है कि जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स, होल नंबर्स, और उसके साथ कुछ फ्रैक्शंस दिए जाते हैं। जैसे हम राइट करते हैं 3.2, तो ये हो गया डेसिमल में। तो इस तरह से के डेसिमल फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें देखनी है। नंदू वेंट टू अ शॉप टू बाय अ पेन। नंदू एक शॉप में गया पेन लेने के लिए। उसने पेन के साथ क्या क्या शॉपिंग की? नोटबुक, इरेजर एंड पेन बॉक्स। द शॉपकीपर टोल्ड हिम द प्राइसेस। तो शॉपकीपर ने इन सब की प्राइसेस उसे बताई। अ पेन कॉस्ट 4.5 रुपीज़। पेन की जो कॉस्ट थी वो थी 4.5 रुपीज़। एन इरेजर 1.5। अ नोटबुक 6.5 and paint box 25 rupees and 50 paise. Nandu bought one of each article. Prepare his bill. नंदू ने हर एक जो चीज़ वहाँ से बाय की थी उसका बिल बनाने के लिए कहा। इफ़ नंदू गेव अ 100 रुपी नोट, और नंदू ने शॉपकीपर को 100 रुपी नोट दी। हाउ मच मनी डज ही गेट बैक, तो शॉपकीपर उसे कितने रुपये वापस देगा। तो वो जो शॉपकीपर था उसने इस तरह से यहाँ पे लिस्ट बनाई, उसका बिल बनाया। जो पेन है वो है 4 रुपीज़ एंड 50 पैसे। नेक्स्ट है यहाँ पे हम देखेंगे जो इरेजर है वो 1.5 रुपीज़, दैट्स मीन्स 1.50। मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ स्टूडेंट्स 1.50 रुपीज़। ओके, यहाँ होगा, यहाँ मैं राइट कर रही हूँ इरेजर। सेकेंड होगा इरेजर, वो होगा 1 ही इरेजर लिया तो वो होगा 1.50 पैसे का। तो इस तरह से वो बिल बनेगा और उसमें पेंट बॉक्स 25 रुपीज़ के और जो नोटबुक है वो 6.5 रुपीज़ की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इस बिल को बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। यहाँ 4 रुपीज़ एंड 50 पैसे का जो पेन था उसका ये कॉस्ट है। अब इरेज़र है, इरेज़र 1 रुपीज़ एंड 50 पैसे का। जो पेंट का सामान लिया था उसका है 25 रुपीज़, और जो नोटबुक थी वो थी 6 रुपीज़। ये 25 रुपीज़ मैं पूरे कर लेती हूँ और 6 रुपीज़, और यहाँ पे देख लेते हैं एक बार 25 रुपीज़ एंड 50 पैसे थे, और जो नोटबुक थी वो 6.5। ओके, हम फिर से राइट कर लेते हैं। यहाँ पे पेन की वैल्यू है, यहाँ पे मैं इरेज़र की वैल्यू राइट करूँगी 4.50 पैसे, 1 रुपीज़ एंड 50 पैसे। नोटबुक है 6 रुपीज़ एंड 50 पैसे, और जो नोटबुक है 6 रुपीज़ एंड 50 पैसे, और पेंट बॉक्स 25 रुपीज़ एंड 50 पैसे। 25 रुपीज़ एंड 50 पैसे का ये पेंट बॉक्स लिया। अब हमें करनी है इन सब की एडिशन। तो यहाँ पे हम 0 राइट करेंगे। यहाँ 5 4 ज़ार 20 होता है, मतलब 0 2 यहाँ हमने ऐड कर दिए। 4 5 6 7 7 और 6 होते 13 13 में 5 ऐड किए 18 1 80 का 8, यहाँ पे 1 कैरी को दिया, 2 + 1 3 38 रुपीज़
टोटल बिल हो गया। तो 38 रुपीज़ के लिए नंदू ने शॉपकीपर को 100 रुपीज़ दिए, तो 100 रुपीज़ में से 38 रुपीज़ माइनस करने पड़ेंगे। 100 माइनस 38 रुपीज़, तो शॉपकीपर जो है वो नंदू को कितने रुपीज़ रिटर्न करेगा? 62 रुपीज़ नंदू को वो रिटर्न करेगा। ओके, तो आपको यहाँ पे बॉक्स में राइट करना है 100 में से टोटल जो उसने खर्चा किया वो खर्चा माइनस कर देना है, और जो बचेंगे वो इस बॉक्स में आप राइट करोगे स्टूडेंट्स। इस बॉक्स में आपको राइट करना है बचा हुआ नंदू विल गेट डैश डैश रुपीज़ बैक, नंदू को इतने पैसे वापस मिले, तो उसे यहाँ पे राइट करना है। लेट्स लर्न व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम with the units rupees, पैसे, मीटर, सेंटीमीटर, we have used fractions with up to 2 decimal places। जब हम इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसमें रुपीज़ पैसे हो, मीटर सेंटीमीटर हो, तो उसमें हमें डेसिमल पॉइंट का यूज़ करना पड़ता है। when solving problems with the units किलोग्राम, ग्राम, किलोमीटर, मीटर, लीटर, मिलीलीटर, we have to use fractions with up to 3 decimal places। तो जब हम ये किलोग्राम, ग्राम, किलोमीटर, मीटर, लीटर, मिलीलीटर इस तरह के फ्रैक्शन यूज़ करते हैं तो हमें 3 डेसिमल तक वो राइट करना पड़ता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है रेशमा बॉट सम वेजिटेबल्स। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, रेशमा जो है वो कुछ वेजिटेबल्स लाने के लिए गई। दे इंक्लूडेड 3/4 किलो पोटैटोज। तो वो वेजिटेबल्स में क्या क्या था? 3/4 किलो पोटैटोज थे, 1 किलो ओनियन, हाफ अ किलो कैबेज and a quarter kilo tomatoes। what is the total weight of vegetables in her bag? तो उसकी बैग में कितने किलो का वेट था? we know 1 kilogram is equal to 1000 gram, half kilogram is equal to 500 gram, 3/4 kilogram is 750 gram, and quarter kilogram means 250 gram। now to find the total weight of vegetable, let us add using both units kilogram and gram in turn। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, जो सब मेजरमेंट दिया गया है या जो वेट दिया गया है उन्हें ऐड करना है। पोटैटो 750 ग्राम थे तो हम उसे किलोग्राम में इस तरह से राइट करेंगे, 0.750 किलोग्राम। ओनियन थे 1000 ग्राम तो मीन्स 1 किलोग्राम होता है। कैबेज है 500 ग्राम, दैट्स मीन्स 0.500 किलोग्राम। और टोमेटोज 250 ग्राम मीन्स 0.250 किलोग्राम। ये हो गया किलोग्राम में। टोटल वेट आया 2.500 किलोग्राम। नोट द सिमिलरली बिटवीन द एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड द एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। जिस तरह से हमने इंटीजर्स की एडिशन की थी सेम उसी तरह से डेसिमल फ्रैक्शंस की एडिशन करना है। यूनिट के नीचे यूनिट आना चाहिए, टेंस के नीचे टेंस आना चाहिए, जहाँ बोरो देना है वो जाएगा नेक्स्ट प्लेस पे लेफ्ट साइड में। तो इसी तरह से हमें एडिशन कंप्लीट करनी है। तो टोटल वेट वेजिटेबल का आया 2500 ग्राम, दैट्स मीन्स 2 किलोग्राम एंड 500 ग्राम। वी नो दैट 2.500 इज इक्वल टू 2.50 इक्वल टू 2.5। तो हम 2.5 को इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। इन तीनों वे में से इन तीनों तरह से भी हम राइट कर सकते हैं। द वेट ऑफ वेजिटेबल्स इन रेशमास बैग इज 2 किलोग्राम। तो रेशमा की बैग में जो टोटल वेट था वेजिटेबल्स का वो था 2.5 किलोग्राम का। ओके स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड मैथ एट द मार्केट इन द शॉप। टेक अ पेन एंड नोटबुक विथ यू व्हेन यू गो टू द मार्केट विथ योर पेरेंट्स। जब आप आपके पेरेंट्स के साथ मार्केट में जाओगे तो आपके पास नोटबुक और पेन रखो। नोट द वेट ऑफ एवरी वेजिटेबल योर मदर बाइज। अगर आप मम्मी के साथ जा रहे हैं और मम्मी कुछ वेजिटेबल्स वहाँ से ले रही है मार्केट में से, तो आप उन वेजिटेबल्स का वेट अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे। फाइंड आउट द टोटल वेट ऑफ दोज वेजिटेबल्स। और फिर पूरे वेजिटेबल्स लेने के बाद वो सारा जो वेट है उनकी एडिशन करोगे और देखोगे कि टोटल वेट कितना आ रहा है वेजिटेबल्स का। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी बहुत इजी है कि आपको क्या करना है, डेसिमल पॉइंट जो है उसके नीचे ही दूसरे नंबर का डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। और फ्रैक्शंस मतलब 3.500 है इस तरह से, 2.75 है तो वो इस तरह से। तो जब हम सिंपली जो नंबर्स होते हैं
जो हमारे होल नंबर्स होते हैं उनकी जिस तरह से एडिशन करते हैं उसी तरह की एडिशन यहाँ डेसिमल फ्रैक्शंस की होती है। ओके स्टूडेंट, इस पे डिपेंड प्रैक्टिस सेट 14 है, वो देखेंगे हम हमारी अगली वीडियो में। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना स्टूडेंट। तो मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 14 के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।